मीडिया के सवालों से बचते दिखे सपा विधायक गौरव रावत और कृषि अधिकारी। बता दें कि उत्तर प्रदेश जनपद बाराबंकी के तहसील नवाबगंज के अंतर्गत हरख में किसानों के साथ किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला कृषि अधिकारी सपा विधायक गौरव रावत किसानों की समस्याओं का निस्तारण और सरकार की नई योजनाओं की उपलब्धियां बताने पहुंचे थे। जिस पर QMT न्यूज चैनल की टीम ने जब गौरव रावत से किसानों में फ्री किट वितरण करने के विषय में पूछा तो वह सवालों से बचते नजर आए। उन्होंने कहा, यह सरकारी मंच है, इस मंच पर सिर्फ किसानों को मिलने वाली योजनाओं के बारे में ही बात करिए। बता दें कि इस समय किसान खेतों में रबी की बुआई के साथ तिलहन और दलहन की बुआई कर रही है और सरकार किसानों को मैसूर और सरसों की मिनी फ्री किट वितरण कर रही है, जिसमें लगातार हो रही धांधली की खबरें आ रही थी। राजकीय कृषि बीज भंडार के अधिकारी से मिनी किट वितरण करने का ब्यौरा मांगे जाने पर आनाकानी करते हैं, जबकि मिनी किट किसानों में बांटने के लिए आए थे, जिन्हें कुछ गिने चुने ही किसानों को दिया गया। बाकी मिनी किट का ब्यौरा मांगे जाने पर गोलमोल करने के विषय पर किसान संगोष्ठी में उपस्थित कृषि अधिकारी और सपा विधायक गौरव रावत से सवाल पूछा गया तो पत्रकारों के सवालों से बचते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। आपने डायरेक्ट अपने अधिकारी जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं इनका सवाल जवाब किए हैं कि ये आपको कोई योजना के बारे में बताते नहीं आया, समझ क्यों नहीं हो पा रहा? हमारे मैंने कहा, मेरी बात सुने नहीं गौर से, ये जिले के जो कृषि अधिकारी है तो संपर्क करते हैं, जो ब्लॉक के कर्मचारी हैं जिनके पास वास्तव में ये क्योंकि गांव से जुड़े हुए लोग होते हैं, इनके पास पूरे जिले का लोड होता है, ये बेचारे मदद करते हैं। लेकिन जब तक ब्लॉक स्तर के कर्मचारी हम लोगों से संपर्क नहीं करेंगे, हम जो हमारी योजनाएं हैं, हम अपनी जो हमारी मंशा, चाहे विभाग की मंशा चाहे मेरी मंशा हो, हम पूरा नहीं कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था मकसद। मैं नहीं, मेरी सरकार में नहीं हूँ। जो सरकार हमारी तो हमेशा, जो मैं जिस पार्टी से जिस दल से बिलोंग करता हूँ, हमारे नेता धरतीपुत्र कहे जाते, हमारे जो जनपद के नेता बाबूजी स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी रहे, उन्होंने तमाम किसानों की लड़ाई लड़ी और बाराबंकी जनपद ने पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने काम करने का काम किया, किसानों की तमाम समस्याओं का समाधान किया है। तो मैं इस समय ये बात इसलिए नहीं करी जा सकती, जो सरकारी मंच है, यहाँ पे जो बातें हैं, जो सरकार की योजना है, मैं भी चाहता हूँ मेरे किसानों तक पहुंचे, बस यही मैं चाहता हूँ यहाँ पे। और अगर कोई बात हो आप पूछ सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि आप प्राइवेट गोदाम से भी खरीद सकते हैं, हमारे बीज गोदाम से भी आता है और ऑनलाइन माध्यम से भी आप लोग खरीद सकते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा 4 कैप्सूल होते हैं। विभाग में जो हो रहे हैं घोटाले लगातार, उस घोटालों पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर एक देखिए, मैं आपको बता दूं, ये फोरम नहीं है इस बात का उठाने का। कारण क्या है, ये सब कर्मचारी हैं और ये कहीं न कहीं छोटा मोटी जो किसानों को मदद हो पा रही है करने का काम कर रहे हैं। और रही बात जो घोटाले, और इसके लिए आप अलग से मिलिएगा, मैं आपको जवाब भी दूंगा। गोष्ठी में क्या जो है मिनी किट मिली या नहीं मिली, पूरी बात उन्हीं से, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, एक्चुअली जब यहाँ पे आज गोष्ठी लगी थी, गोष्ठी में आप आए हुए थे। गोष्ठी में एक्चुअली आपको क्या क्या मिला और क्या क्या बताया गया? गोष्ठी में ये देखिए, ये बीज है। किस चीज का बीज मिला आपको? राई का बीज मिला हुआ है। एक्चुअल आप यहाँ पे जब आए हुए थे तो यहाँ पे जो अधिकारी आए थे, अधिकारियों के सामने आपकी कोई समस्या थी? समस्या आपने रखी? बता रहे थे आपके सामने कि हमने कहा कि मेरी समस्या है, बाद में कहा नहीं, कहा कि बाद में देखेंगे। अच्छा, समस्याएं बाद में हम सुनेंगे। हाँ, और इसके पहले डीएम साहब को हमने दिया था इस तारीख में, 3 तारीख में। डीएम साहब को लेकर किस चीज को ज्ञापन आपने दिया था? हमने दिया था लिखित, बताएंगे, आप जान सकते हैं। हाँ, मेरे धान बोए थे 1275 मेरे नाम जमीन है जोतने वाली, जो इसमें धान लगा। ठीक है। और इसमें एक बार 5100 रुपया जब से योगी बाबा प्रोग्राम लगा, इसके बाद रिजेक्ट हुआ है। ठीक है। फील्ड के हरख मैदान में, और इसके बाद में कुछ नहीं मिला है हम लोगों को। इसके बाद ये मिला इस तारीख में, ये देखो लिखा है मेरे पास, इस खाते में 5100 रुपया जब अविनाश सर थे उन्होंने, और जो ये सर आए हैं डीएम साहब, बहुत डांटा था। जिला कृषि अधिकारी जो सागर ये है, उनको भी कई बार हमने बताया। अच्छा, तो कहना अरे हो जाएगा। हम कहें एक ही काश्तकार, एक ही किसान बाराबंकी जिले में है, उसी को सभी अनुदान दिया जाएगा क्या? अभी जब गोष्ठी में है, जो अनुदान के बारे में कुछ बताया अधिकारियों के सामने, कभी अपनी जो समस्याएं रखी है? कि समस्या रखी जात है, लेकिन वो समस्या सुनी नहीं है। कैसी समस्या अभी तक आपने रखी है? जैसे बैंक वाले बीमा का काम जो है करते हैं, फसल बीमा योजना जो होता है, लेकिन उसका लाभ किसान को नहीं मिलता, नहीं मिल पाता है जी। हमारे साथ कुछ किसान रहे जिनको फसल बीमा के तहत भी समस्याएं आती, फसल बीमा लेने के बाद लेकिन लाभ नहीं मिलता है। फसल बीमा के अधिकारी थे, वो जा चुके हैं हमारे साथ। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने अधिकारियों से कुछ क्वेश्चन पुटअप करने का प्रयास किया, तो अधिकारी कहते हैं कि कार्यालय में बताएंगे, ये टॉपिक यहाँ पे बात करने का नहीं है।
कृषि विभाग में वैसे लाखों नहीं करोड़ों रुपए का घोटाला आए दिन होता है, बाराबंकी चर्चे का विषय बना ही रहता है। हर एक साल आप देखिए तो करोड़ों रुपए घोटाला होता है, कभी किसी बाबू को पर आरोप लगता है, कभी किसी अधिकारी को पर आरोप लगता है। जब किसी अधिकारी से पूछा जाता है तो अधिकारी गोलमोल करते हैं। कुछ जगहों पे अगर ऐसी जगह, कुछ जगह ऐसी है जिन पे हमने देखा है कि बिल ही नहीं दिया जाता है, किसानों को बीज दे दिया जाता है और जब किसानों से पूछा जाता है तो कहते हैं बिल नहीं मिला है, वो कहते हैं मशीन खराब हो गई। जब अधिकारियों से हमने पूछने का प्रयास किया, हर एक ब्लॉक गोष्ठी लगी हुई थी, इस गोष्ठी में जब हमने अधिकारियों से पूछने का प्रयास किया तो अधिकारियों ने कहा कि मैं भी बात करता हूं, विधायक जी को भेज दूं। विधायक जी से मैं पूछता हूं तो विधायक जी कहते हैं कि ये विषय हमारा नहीं है, हमारी सरकार नहीं है, इस टॉपिक पे हम नहीं बात कर सकते। तो ये किसान, हमारे किसान भाई जो खेतों में पसीना बहाते हैं, उन्हीं की वजह से हम लोगों का पेट पलता है। वो किसान जाए तो जाए किसके पास? अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते हैं, जो नेता है अपना पल्ला झाड़ते हैं। देखते रहिए क्यूटी न्यूज़, आशीष सिंह के साथ। नमस्कार।